Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Hemlata Chandolia. Students, today we are going to start another chapter of class 8 science, that is chapter number 7. And name of chapter is Conservation of Plants and Animals. Students, this chapter is very easy to learn and understand. अब आप पूछेंगे मैम ये easy क्यों है? Because you can correlate this chapter with our environment. It is very much related with our environment, with our surrounding. Okay students, in this chapter we are going to discuss about the conservation of plants and animals and why there is need to conserve these and what are the factors which are responsible for that. Okay. So students, in today's video we are going to discuss about deforestation, a very important topic of this chapter. Okay. Students, before understanding the deforestation, there is a big question for us कि why there is a need to conserve your plants and animals. ठीक है, और उससे भी सबसे पहले एक अच्छा सा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन. स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज़ को सेव करना. ठीक है, अब हम किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट कब करते हैं? जब उस चीज़ को किसी से नुकसान हो या वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. इजंट इट? सो हियर अ क्वेश्चन अराइजेस कि हमारे जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं इनको किससे खतरा है, हमें इनको सेव करने की ज़रूरत क्यों है. ओके, and you know that on earth we are having many plants and animals. There are lots of varieties of plants and animals. धीरे धीरे ये जो वेराइटी है, ये जो स्पीशीज़ हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, ये कम होती जा रही हैं. इसलिए हमें इनको सेव, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. स्टूडेंट्स, यू माइट हैव विजिट सम sanctuaries, some biosphere reserves or national park, isn't it? There are so many national parks and biosphere reserves and sanctuaries in India. और आप लोगों ने कभी ना कभी इन्हें visit किया होगा. You can correlate all these sanctuaries, national parks and biosphere reserve with the conservation of plants and animals. इनके conservation के लिए ही हमने इन सबको बनाया है. ओके स्टूडेंट्स, एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें इन प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है. उसका सबसे एक बोलें कि जो मेन इम्पॉर्टेंट कॉज है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. बेटा, व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? हैव अ लुक ऑन दिस इमेज. आपको यहाँ दिख रहा है कि वी आर हैविंग, इट इज़ जस्ट वी आर क्रिएटिंग कि वी दीज आर टू लंग्स on our land, okay, on our earth, and here one lung is lack of trees. इतने नहीं हैं कंपैरेटिव जितने यहाँ पर हैं. यहाँ की ट्रीज कहाँ गए? या तो वो ख़त्म हो गए या ख़त्म कर दिए गए. फाइन, दैट मीन्स हियर द ट्रीज आर रिमूव्ड. यहाँ के पेड़, यहाँ का वेजिटेशन धीरे धीरे गायब हो रहा है और धीरे धीरे ये जो आगे का पार्ट है वो भी ऐसा बैरन या फिर लैक ऑफ ट्रीज से होगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये जो ट्रीज हैं ये हमारे लिए क्या है? लाइफ सेवर्स हैं. हमारी लाइफ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन ट्रीज पे डिपेंड करती है. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, what we call deforestation, basically deforestation means clearing of forest and using that land फॉर अदर पर्पसेस. हमारे जंगलों में से पेड़ काटते जा रहे हैं और जंगल की उस ज़मीन को हम अलग अलग पर्पस से, अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर रहे हैं. और जो हम ट्रीज़ की कटिंग कर रहे हैं वो भी हमारे लिए है. बिकॉज अब एनिमल्स तो क्या करते हैं, एनिमल्स को ट्रीज़ की जो वर्ड है इनकी इतनी ज़रूरत है क्या? नहीं. all is done just because of our necessity, just because of our greed. हमें ज़रूरत है. समझ में आ रहा है? Clearing of forest, clearing of trees in forest and use that land for other purposes. Is that clear? It is known as deforestation. जंगलों में से पेड़ काटते जा रहे हैं, उन वो जो पेड़ों से मिलने वाली लकड़ियां हैं या जो अदर थिंग्स हैं उनको हम हमारे लिए यूज़ कर रहे हैं और उस ज़मीन को भी हम हमारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए काम में ले रहे हैं. इसको हम क्या कहते हैं बेटा?
डिफॉरेस्टेशन। क्लास 8 अब हम ये समझते हैं कि डिफॉरेस्टेशन या जो कटिंग ऑफ ट्रीज है ये किन कारणों से हो रही है, क्या ज़रूरत है हमें इनको करने की। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ऑल द फैक्टर्स. Trees in the forest are cut for first one, procuring land for cultivation. Class 8 procuring का मतलब होता है to obtain. ठीक है, अब cultivation, अब आप कहेंगे मैम cultivation तो एक अच्छी चीज़ है. बिल्कुल अच्छी चीज़ है. हमें खेती करनी है, खेती करके लिए हमारे लिए अनाज गेहूँ जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमें ग्रो करनी है, हमें ज़िंदगी जीनी है. इज़ दैट क्लियर? ओके, ये तो सब ठीक है, अच्छी बात है. बट आप पेड़ों को काट के, ठीक है, उनको काट काट के अपने लिए ज़मीन बना रहे हैं, उस पर खेती कर रहे हैं, दैट इज़ ओके. बट आपको क्या लगता है कि नहीं आज मैंने 3-4 साल इस वाले खेत में खेती कर ली, अब मैं ऐसा करता हूँ दूसरा खेत बनाता हूँ, उस दूसरे खेत में खेती करूँगा. अब ये तो लालच हुआ ना बेटा. सो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ अल्टीमेटली लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. हम हमारी ज़मीनों की इच्छा को पूरी करने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, हम जंगल ख़त्म कर रहे हैं. इज़ दैट क्लियर? सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज एंड अल्टीमेटली शहरीकरण बढ़ना, अर्बनाइजेशन. मैं आप लोगों के साथ अपना एक वो शेयर करती हूँ कि जब मैं आज से कुछ साल पहले, जब बिफोर 10 to 15 years की बात करते हैं, जब हम जयपुर सिटी से थोड़ा सा बाहर निकलते थे ना, तो पता चलता था कि ना जंगल ही जंगल है. लेकिन आज आप वहाँ जाके देखिए वो जंगल तो गायब हो गया, और उस जंगल पे क्या हो गई हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हो गई हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो गई हैं. दैट मीन्स हमने क्या किया, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए बिल्डिंग्स बना दी हैं, फ्लैट्स बना दिए हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज हमने सेट कर दी हैं. और इन सबको सेट करने के लिए हमने क्या किया, जंगल को ख़त्म किया, पेड़ों को काट दिया. फाइन. सो दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ दैट डिफॉरेस्टेशन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? और भी बहुत सारे रीज़न हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स. यस, अगर मान लीजिए आपके पास, हमें पता है जंगल में वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं बहुत सारे. अगर हम वहाँ पर एक ही पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे एनिमल्स अगर चरते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो अपना फीडिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ का वेजिटेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा. ओके, मल्टीपल यूजेस ऑफ वुड एज फर्नीचर, एज फ्यूल. अब आप थोड़ा सा ज़रा सोच के देखो, अपने आसपास नज़र दौड़ाना कि हम हमारे घर में, स्कूल में, बाहर ऑफिसेज में लकड़ी को कहाँ कहाँ काम में लेते हैं. तब आपको पता चलेगा हमारी पेंसिल लकड़ी से बनी हुई है, घर की खिड़कियाँ, हमारे दरवाजे, हमारा बेड, सोफ़ा, ठीक है. और घर में आजकल जो अपन बहुत जो लग्जरी यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, उन स्पून्स के हैंडल्स वो उनसे बने हुए हैं, आपकी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स वो उसके बने हुए हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं बैट उससे बना हुआ है. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सो मैनी थिंग्स विच आर मेड ऑफ वुड, एंड अल्टीमेटली हमें वुड कहाँ से मिलेगी, पेड़ों से. और पेड़ों से मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा. सो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके, और हम पुराने ज़माने से ही एज अ फ्यूल हम वुड को यूज़ करते आए हैं. हमारे घरों में चूल्हा जलाने में, गांव में हम खाना वाना बनाते हैं, आज भी हम कोल यूज़ कर रहे हैं, एंड कोल वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम wood obviously. So it is another important factor. Okay students, along with that we are clearing forest for build roads. Yes, हमें एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए हम रूट्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन हम ये भी ध्यान में रखें कि हाँ, हम जो रास्ते बना रहे हैं उन रास्तों को बनाने के लिए हम हमारे ट्रीज़ को कट कर रहे हैं. अब आप कहेंगे कि मैम ये तो अच्छी बात है ना, हमारा डिस्टेंस कम हो जाएगा. बेटा ठीक है, बट यू आर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, और इसके इफेक्ट होने से आपका पूरा वाइल्ड लाइफ इफेक्ट हो जाता है. इज दैट क्लियर? क्यों हो जाता है? बिकॉज दीज ट्रीज, दीज प्लांट्स गिव शेल्टर, होम टू द animals which are living in the forest. Isn't it? Okay,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ड आपने अपने सोशल स्टडी में भी पढ़ा होगा. दैट मीन्स आज हमने यहाँ खेती करी है, यहाँ खेती करके हमने क्या किया, उस जगह को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया, फिर हम जाके फिर आगे हम फिर किसी और खेत में काम कर रहे हैं, फिर हम किसी और खेत में काम कर रहे हैं. मतलब हमने उस लैंड को एक बार काम में ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर हमने दूसरी लैंड को काम में लिया, फिर हमने उसको छोड़ दिया. दैट मीन्स इट इज शिफ्टिंग and it is again a important reason of deforestation class 8th. Is that clear to everybody? Students, इसलिए सबसे पहले तो जो कॉजेज़ हैं उनको हमें समझने की ज़रूरत है. अब ये जितने भी कॉजेज़ हमने पढ़े ना बेटा, ये मैन मेड थे, यानी जो हमने जनरेट किए हैं. बट देयर आर सम नेचुरल कॉजेज़ विच बाय विच डिफॉरेस्टेशन अकर. अब वो क्या है? फर्स्ट वन इज़ योर फॉरेस्ट फायर, जंगल में कई बार आग लग जाती है. सेकेंड वन इज ड्रॉट, सूखा पड़ना. ठीक है, अब कहीं पर बहुत अच्छी सी हरियाली है और वहाँ पर 2-3 साल से बारिश ही नहीं हुई, तो अल्टीमेटली वहाँ का वेजिटेशन क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो ये एक नेचुरल कॉज है. जंगल में आग लगना, उससे आपके सारे जंगल के जंगल जल जाते हैं, वहाँ का वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाता है. सो दीज आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉजेज सब बच्चों को समझ में आ गए. अब ये तो सारे कॉजेज हो गए कि किन किन वजह से डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. अब इस डिफॉरेस्टेशन से कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है. सो वी विल डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब सबसे बढ़िया, अब बढ़िया तो नहीं बोलना चाहिए बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर पोल्यूशन. ठीक है, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि पॉल्यूशन कैसे होता है, सॉइल इरोजन कैसे होता है, टेम्परेचर राइज कैसे होता है, बाढ़ कैसे आती है, सूखा कैसे पड़ता है. ऑल दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. इज दैट क्लियर एवरीबडी? स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो क्या होता है? पेड़ों की कटाई जंगल में. ठीक है, अब एक अपन इसको थियोरेटिकली समझते हैं ऐसे कि जब पेड़ों की कटाई हो जाती है तो उसके बाद पेड़ कम हो गए आपके एरिया में. ठीक है, अब पेड़ जो हैं, हमारे जो ट्रीज़ हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैसे हैं? अब आप एक एक करके सारे पॉइंट्स गिनाएंगे. मैम ये वाइल्ड लाइफ को है ना हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. यस, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हम हमारी बात करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं. इज़ दैट क्लियर टू एवरीबडी? और स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, हमारे टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है. मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे आपके इन्वायरमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, आपके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा. अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब आपके सराउंडिंग में क्या हुई? गर्मी हुई. एंड अल्टीमेटली there is increase in temperature, it leads to the global warming. अब वो global warming क्या है? We will discuss in the coming steps. Okay? अब बेटा, पेड़ आपने काटा, आपने पेड़ का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ख़त्म कर दिया. अब पेड़ है ही नहीं तो CO2 को एब्जॉर्व करेगा और आपको ऑक्सीजन देगा कौन? समझ में आ गया? अब इससे क्या होता है? इससे सॉइल इरोजन होता है, इससे डेजर्टिफिकेशन सिचुएशन आती है, इससे फ्लड लीड्स करती हैं, इससे ड्रॉट कंडीशंस पैदा होती हैं. समझ में आ रहा है? सो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड एंड रीड ऑल द पॉइंट्स. इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और धीरे धीरे आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी नीचे चला जाता है. कैसे चला जाता है, हम सारी बातें समझेंगे. Deforestation increase chances of natural calamities. Class 8th important point. Deforestation natural calamities को invitation देता है, आइए हमारे यहाँ पर आइए, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? पेड़ों को ख़त्म कर दिया है. अब आप आइए. अब कौन आएगा? सच एज फ्लड एंड ड्रॉट. ठीक है, या तो बाढ़ आएंगी या सूखा पड़ेगा. समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है. जब आप प्लांट्स को कट कर देते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं, तो नेचुरली आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है?
ग्लोबल वार्मिंग। क्यों हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। समझ में आ रहा है? सन से जो हमारे पास हीट आती है, अर्थ उसको वापस रिफ्लेक्ट भी तो करती है। अब क्या करेंगे आप? आपने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो पेड़ छोड़े ही नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता जाता है, ठीक है? इट विल क्रिएट अ बैरियर देयर एंड दैट्स व्हाई द हीट दैट वाज इमिटेड बाय अर्थ इट विल नॉट गो थ्रू देयर, ओके? तो उससे क्या होगा? अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। अब ये ग्लोबल वार्मिंग हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? अब ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा जो वाटर साइकिल है वो अफेक्ट होता है, ठीक है? वाटर साइकिल इफेक्ट होता है, समझ में आ गया? अब क्या होता है, जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बेटा बढ़ता जाता है तो हमारे जो पोल्स पे जो ग्लेशियर्स हैं उनकी बर्फ़ पिघलना स्टार्ट होती है, ग्लेशियर्स आपके मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। और ग्लेशियर्स जैसे ही हमारे मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं तो वो पानी कहाँ आएगा? अल्टीमेटली ओशियन या सी में। उससे क्या होगा? आपका जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब सी लेवल जैसे ही बढ़ता है बेटा, तो जो समुद्र के किनारे जो भी शहर हैं, जो भी सिटीज़ हैं, उनका डूबना तय है। वो तो डूबेंगे ही। क्यों? हमने क्या किया? पेड़ काटे। पेड़ काटे तो CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। उससे क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो भैया बर्फ़ तो पिघलेगी ही पिघलेगी, उसको चाहिए क्या? राइज इन टेम्परेचर। बर्फ पिघली, समुद्र में आई, समुद्र में से पानी बढ़ गया तो जो समुद्र के किनारे शहर थे, सिटीज थी, वो सब मर्ज हो गई, सब डूब जाती हैं। तो फ्लड सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इज दैट क्लियर? अब देखो, हमने कहा पेड़ हमने काट दिए। पेड़ का हमने पहले भी पढ़ा है कि जो प्लांट्स की, जो ट्रीज की रूट होती हैं, दे बाइंड विद द सॉइल पार्टिकल्स, इजंट इट? हमने हमारी जूनियर क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी है कि रूट जो सॉइल पार्टिकल्स होती है उसको बाइंड करके रखती है। लेकिन अगर आपने पेड़ ही हटा दिए हैं बेटा, अब पेड़ हटा दिए हैं तो रूट्स को बाइंड करने के लिए कोई नहीं है। जैसे ही तेज़ आंधी चलेगी, विंड चलेंगी, जैसे ही तेज़ बारिश आएगी, पानी का फ्लो तेज़ होगा, वहाँ की मिट्टी बह जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। इज दैट क्लियर? सो अल्टीमेटली it cannot hold excess water. Our earth, our soil will not hold the excess water. और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आती हैं बाढ़, फ्लड्स आती हैं। इज दैट क्लियर? अब प्लांट्स नहीं है तो सिंपल सी बात है, आपका जो वाटर साइकिल है वो इफेक्ट हो गया। इफेक्ट हो गया तो सीधी सी बात है, ड्रॉट कंडीशंस होंगी, सूखा तो पड़ेगा ही। स्टूडेंट्स, ये जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं ना, ये सब इंटर रिलेटेड हैं। हर किसी का किसी ना किसी से कोई ना कोई रिलेशंस है, और इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेस, ठीक है? तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब हैं रिजल्ट डिफॉरेस्टेशन का। इसलिए हमें ज़रूरत है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने की। Am I clear to everybody? Along with these consequences, there are many other consequences of deforestation. What are they? बेटा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, हमारी जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी चेंज हो जाती हैं। सो वी कैन से दैट डिफॉरेस्टेशन इज मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़। सॉइल प्रॉपर्टीज़ मीन्स सॉइल का टेक्सचर चेंज हो जाना, सॉइल का नेचर चेंज हो जाना। अब अल्टीमेटली सॉइल की प्रॉपर्टीज़ में चेंज होने की वजह से एक नई प्रॉब्लम रेज होती है, एंड दैट इज़ नोन एज डेजर्टिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण, ठीक है? आपका जो एक लैंड है दैट इज़ फुल ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, जहाँ पर अच्छी खासी वेजिटेशन ग्रो करता है, ग्रेजुअली इट कन्वर्ट्स इनटू डेजर्ट, रेगिस्तान में बदल जाती है। हाउ इट हैपन्स बेटा? स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट कि लैंड्स टॉप लेयर, जो सबसे ऊपर की टॉप लेयर होती है, दैट इज हैविंग रिच अमाउंट ऑफ ह्यूमस। पता है सब बच्चों को? और ह्यूमस क्या करता है? सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है? अब क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी फ्लो ऑफ वाटर, हैवी फ्लो ऑफ विंड, द टॉप लेयर इज रिमूव्ड। ओके, अब टॉप लेयर रिमूव हुआ तो क्या रिमूव हो गया? साथ में ह्यूमस भी निकल गया। सो
Now we are having a soil which don't have any top layer. अब top layer नहीं है, humus नहीं है, that means soil become इनफर्टाइल और लेस फर्टाइल. अब इनफर्टाइल है, लेस फर्टाइल है, थोड़े दिन के लिए पड़ी रहती है, धीरे 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 उसकी प्रॉपर्टीज और डिग्रेड हो जाती हैं एंड फाइनली दैट ओपन लैंड इट कन्वर्ट इनटू डेजर्ट. रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गई है, वहाँ कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं होता है. डेजर्ट्स देखे हैं ना, बहुत मुश्किल से आपको छोटे छोटे से कैक्टस ज़रूर नज़र आ जाएंगे, बाकी कोई वेजिटेशन हमें वहाँ नहीं दिखता है. So students, we can say that fertile land gets converted into desert, or we can say barren land. That process is known as desertification. सब बच्चों को समझ में आ गया what is desertification. अब desertification के साथ साथ deforestation की वजह से और भी चीज़ें होती हैं. So what are they? Deforestation क्या करता है, आपके जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इस जो सॉइल में, उसको भी डिक्रीज करता है. अब इसका मतलब क्या होता है, हमने सॉइल में क्लास 7 में पढ़ा था पर्कुलेशन, कि हमने सॉइल ने कितना पानी अपने अंदर लिया, एब्जॉर्ब किया, कितना वाटर पर्कुलेट हुआ. समझ में आ रहा है? धीरे धीरे वो भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कम होता जाता है और अल्टीमेटली जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो जाता है. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आ गया? अब ये कब होता है, जब हमारे आसपास प्लांट्स ही नहीं होते, हम वहाँ पर सीमेंट बिछा देते हैं, हम रोड्स बना देते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं, वो नेचुरल वाटर के लिए बैरियर क्रिएट करते हैं, वो सॉइल को इम्परमेबल कर देते हैं, जिससे पानी क्या है, नीचे नहीं जा सकता. अल्टीमेटली पोल्यूशन इज द मेन रूट. ओके, the movement of water from surface into the ground, that is the infiltration rate is reduced. और इसकी वजह से क्या होता है, पानी धरती में तो जा नहीं पा रहा है, तो पानी कहाँ बहेगा, बाहर बहेगा, और बाहर बहेगा तो बेटा बाढ़ तो आना तय है. समझ में आ रही है मेरी बात? सो ultimately deforestation leads to flood and drought condition. Am I clear? Students, along with this, other properties of soil, जैसे soil का nutrient content, उसका texture, ये सब भी deforestation की वजह से change हो जाता है. अब ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए फैक्टर्ड हो गई कि ये हमें कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, बट हमारे साथ साथ जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, हमारे जो एनिमल्स हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो फॉरेस्ट में सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए तो आप लोगों ने क्या कर दिया है, अगर प्लांट्स नहीं हैं तो एनिमल्स नहीं हैं. ठीक है, वो आपकी तरह बहुत स्मार्ट नहीं है, वो इतने लालची नहीं है बेचारे. ठीक है, और आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि आप लोग कई बार शहरों में घटनाएं सुनते हो कि आज उस वाली बस्ती के अंदर पैंथर आया, उसमें तेंदुआ आया. क्यों आया? क्यों? क्योंकि हमने उनके जंगल साफ कर दिए हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में. माइनिंग करने के लिए क्या करोगे, वो जो पहाड़ों पे, जो पहाड़ों की नीचे जो जंगल हैं, वहाँ के सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ आएंगे, आप ही के घर में रहने आएंगे. आप सोच के देखो एक बार, आपके घर में कोई इन्वेडर आ जाता, कोई बाहर से आ जाता, तो आप क्या करते हो, आप फाइट करते हो कि नहीं करते हो? बट those animals are not able, they are not capable to fight with you buddies, isn't it? That's why वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं तो आएंगे, इसलिए आपके यहाँ पे आ जाते हैं गलती से, और गलती से आते हैं तो बेचारे मर भी जाते हैं. isn't it? So animal life is also affected by deforestation. खाने के लिए चारा नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं मिलता है. This is a serious topic, class 8th. We have to think about it, isn't it? So students, today we discuss what is deforestation, what are the causes of deforestation and what are the consequences of deforestation. अब अपने सराउंडिंग्स में, अब अपने पूरे चारों तरफ नज़र दौड़ाओ और देखो कि हमें कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कि हाँ हम यहाँ ये कर सकते हैं, हम यहाँ ये कर सकते हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन का प्रॉब्लम लिटिल बिट कम हो जाए. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. In coming video we will discuss how we can conserve animals and plants in different areas. Okay students, till then take care yourself and thank you.